छत्तीसगढ़ के 25 फटाफट बड़ी खबरों को चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ के सभी जिलों का लेटेस्ट खबर रोजाना आते रहता है। तो चलिए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। देवरानी जेठानी की एक जैसी साड़ी और गहनों ने बटोरी चर्चा। छत्तीसगढ़ में एक देवरानी जेठानी की जोड़ी चर्चा में है, जिन्होंने एक जैसी साड़ी और गहने पहनकर अपनापन की मिसाल पेश की है। दोनों के रिश्ते में प्रेम और सहयोग को देखकर समाज में एक सकारात्मक संदेश गया है। सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं और लोग रिश्तों में अपनापन की सराहना कर रहे हैं। चैतन्य बघेल को बेल मिलना मुश्किल, पिता से कही भावुक बातें। ईडी मामले में फंसे चैतन्य बघेल को अगले 2 महीने तक बेल मिलना कठिन बताया जा रहा है। जेल जाने से पहले उन्होंने पिता भूपेश बघेल से कहा कि मक्का बेच देना और धान अच्छे से रखवाना। पारिवारिक चिंता और कानूनी संकट की झलक इस बातचीत में साफ नजर आई। छत्तीसगढ़ के राजशेखर अंतरिक्ष में जाने को तैयार। छत्तीसगढ़ के युवा राजशेखर को अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेस मिशन के लिए चुना है। राजशेखर ने बताया कि पढ़ाई के दौरान उन्होंने नासा को ईमेल भेजा था, जिसकी प्रतिक्रिया अब मिल रही है। यह राज्य के लिए गौरव की बात है और युवाओं को प्रेरित करने वाली कहानी है। अग्निवीर वायुसेना भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन जल्द बंद। अग्निवीर वायुसेना भर्ती में शामिल होने का मौका पाने के लिए उम्मीदवारों को जल्द से जल्द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अंतिम तिथि नजदीक है, इसलिए इच्छुक अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करें, ताकि मौका हाथ से न निकल जाए। आश्रम के शिष्य पर नाबालिग से अश्लील हरकत का आरोप। एक आश्रम के शिष्य पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। लड़की का कहना है कि आरोपी ने उसके पूरे शरीर को छूने की कोशिश की। आरोपी का माफी मांगता वीडियो वायरल हो गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। फूल की खेती से किसान बना लखपति, सालाना 10 लाख की कमाई। छत्तीसगढ़ के एक किसान ने फूलों की खेती को आय का जरिया बनाकर मिसाल कायम की है। वह सालाना करीब 10 लाख रुपए का मुनाफा कमा रहा है। नई तकनीकों और बाजार की मांग को देखते हुए कई अन्य किसान भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। कृषि में नवाचार का यह अच्छा उदाहरण है। बलौदाबाजार में पोहा व्यापारियों से करोड़ों की धोखाधड़ी। बलौदाबाजार में पोहा कारोबारियों से 1 करोड़ 70 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने 429 टन पोहा बेचकर पैसे तो कमाए, लेकिन व्यापारियों को भुगतान नहीं किया। सारा पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर दिया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बस्तर की अमुस तिहार में कृषि और स्वास्थ्य की झलक। बस्तर के गुड़ी पर्व के मौके पर मनाया जा रहा अमुस तिहार सांस्कृतिक और स्वास्थ्य चेतना का प्रतीक बन रहा है। इस पर्व में पारंपरिक खेती, अनाज, औषधि और जनजातीय रीति रिवाजों को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। पेंड्रा में भारी बारिश से टूटी पुलिया, 6 गांवों का संपर्क कटा। छत्तीसगढ़ में मानसून ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। पेंड्रा में हुई तेज बारिश के कारण एक पुलिया बह गई और सड़क 2 हिस्सों में बंट गई। अमरकंटक से लौट रहे श्रद्धालु बीच रास्ते में फंस गए। 6 गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। राहत कार्य जारी है। बीजापुर में नाबालिग छात्रा के प्रेग्नेंट होने पर पीसीसी की जांच टीम गठित। बीजापुर के गर्ल्स हॉस्टल की एक नाबालिग छात्रा के गर्भवती होने के मामले में पीसीसी ने जांच कमेटी बना दी है। 26 जुलाई को टीम मौके पर जाएगी और पीड़िता से मुलाकात करेगी। मामले ने प्रशासन और सामाजिक संगठनों को हिलाकर रख दिया है। जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग हो रही है। फर्जी नौकरी का सपना दिखाकर 300 युवाओं से 20 लाख की ठगी। बस्तर में 300 युवाओं को नकली नौकरी का लालच देकर 20 लाख रुपए की ठगी की गई है। युवाओं को अलग अलग विभागों में भर्ती का झांसा दिया गया। पैसे लेने के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पीड़ितों से बयान लिए जा रहे हैं। ताइक्वांडो और किक बॉक्सिंग को मिला प्रशासन का समर्थन। छत्तीसगढ़ में ताइक्वांडो और किक बॉक्सिंग जैसे खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने सहयोग बढ़ाया है। खिलाड़ियों को सुविधाएं, ट्रेनिंग और प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका दिया जा रहा है। इससे खेलों में युवाओं की रुचि तेजी से बढ़ रही है। बस्तर दशहरा की शुरुआत 75 दिनों तक चलेगा आयोजन। आज हरेली अमावस्या के दिन से बस्तर दशहरा की शुरुआत हो गई है। यह अनूठा पर्व अगले 75 दिनों तक चलेगा और 7 अक्टूबर को समापन होगा। इस दौरान बस्तर की जनजातीय संस्कृति, आस्था और परंपराएं देखने को मिलेंगी। तैयारियां पूरे जोर शोर से की जा रही हैं। डर के मारे घर नहीं लौटी नाबालिग लड़कियां नागपुर से पकड़ी गईं। 4 नाबालिग सहेलियां जब समय पर घर नहीं पहुंची तो डर के कारण मुंबई भाग गईं। पुलिस ने उन्हें नागपुर से बरामद किया। लड़कियों को इस हाल में पकड़ा गया जब स्टेशन पर भूखी प्यासी घूम रही थीं। परिजनों को सौंपते हुए पुलिस ने समझाइश दी। शोरूम का स्टाफ निकला चोर, 3,50,000 की चोरी कर भागा। रायगढ़ में एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में काम करने वाला स्टाफ ही चोर निकला। उसने कर्ज चुकाने के लिए चोरी की योजना बनाई और 3,50,000 कैश लेकर फरार हो गया। आरोपी ने पैसे को गाड़ी में छिपाया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है।
बच्चों को गीता का ज्ञान दे रहा विशेष केंद्र। छत्तीसगढ़ के एक विशेष केंद्र में 5 से 13 साल के बच्चों को श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा दी जा रही है। बच्चों को श्लोक कंठस्थ करवाए जा रहे हैं और उन्हें 5 परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं। इस प्रयास को धार्मिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से सराहा जा रहा है। कोंडागांव की बेटियों ने खेती और पढ़ाई में बटोरी वाहवाही। कोंडागांव की 2 छात्राओं ने कृषि कार्य के साथ साथ पढ़ाई में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। पीएटी परीक्षा में सफलता मिलने पर कलेक्टर ने उन्हें सम्मानित किया। ग्रामीण क्षेत्र की इन बेटियों ने यह साबित कर दिया कि मेहनत से कुछ भी संभव है। हरेली तिहार पर मुख्यमंत्री निवास में दिखी छत्तीसगढ़ी संस्कृति। आज हरेली तिहार के मौके पर मुख्यमंत्री निवास में पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। लोक कलाकारों के प्रदर्शन और पारंपरिक पकवानों के साथ लोगों ने उल्लास पूर्वक त्योहार मनाया। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। किसानों को बताया जा रहा नैनो डीएपी का उपयोग। छत्तीसगढ़ में कृषि वैज्ञानिक किसानों को नैनो डीएपी खाद के उपयोग के फायदे बता रहे हैं। खेतों में डेमो देकर इसकी विधि सिखाई जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार इसके प्रयोग से प्रति एकड़ 75 रुपए तक की बचत संभव है। इससे उत्पादन में भी सुधार होगा। मोबाइल दुकान से चोरी, 100 से ज्यादा फोन और 1 लाख कैश गायब। रायपुर की एक मोबाइल दुकान में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोर शटर का ताला तोड़कर दुकान में घुसा और 100 से ज्यादा मोबाइल फोन के साथ 1 लाख कैश लेकर फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच में जुटी है। टी संवर्ग के 1200 लेक्चरर्स का प्रमोशन आदेश जारी। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने टी संवर्ग के 1200 से अधिक व्याख्याताओं को प्रमोशन दे दिया है। अब काउंसलिंग के जरिए उन्हें नई पोस्टिंग दी जाएगी। वहीं ई संवर्ग के प्राचार्यों के प्रमोशन का फैसला कोर्ट के आदेश के बाद होगा। बस्तर की युवती से 2 राज्यों में दुष्कर्म। नेपाल का युवक गिरफ्तार। बस्तर की एक युवती को पहले आंध्र प्रदेश और फिर हरियाणा में दुष्कर्म का शिकार बनाया गया। आरोपी उसे कोर्ट में गवाही देने के बहाने लॉज ले गया और मारपीट कर रेप किया। पुलिस ने नेपाल के रहने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जेल से गैंग ऑपरेट कर रहा था रवि विट्ठल, धमकी देकर वसूली। रायपुर जेल में बंद अपराधी रवि विट्ठल जेल से ही गैंग चला रहा था। वह कैदी को जान से मारने की धमकी देकर परिजनों से लाखों रुपए वसूलता था। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और जांच जारी है। रामलला दर्शन को रवाना हुए 850 श्रद्धालु। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत बिलासपुर संभाग से 850 श्रद्धालुओं का जत्था आज अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालु इस यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित नजर आए और प्रशासन की ओर से उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं दी गईं।